हैप्पी दिवाली। आप सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। हैप्पी दिवाली सभी के लिए फिर से हैप्पी दिवाली। आज कुछ मीठा लेके आई हूँ, तो उसमें ना चाशनी है, ना ही उसमें मैदा है और ना ही उसमें मावा है। तो बनाते हैं आज हम मलाई वाली कुछ नई चीज़। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले ली है 1 कटोरी में मलाई, साथ में 1 कटोरी चीनी, साथ में 1 कटोर भर के हमने रोस्ट की हुई मूंगफली का बारीक चूरा, साथ में हमने लिया है यहाँ पर मिल्क पाउडर, वो भी 1 कटोरी। उसके साथ हमने लिया है यहाँ पर नारियल का बूरा, वो भी 1 कटोरी। अब इन सब का मेजरमेंट मैंने सब 1 कटोरी के हिसाब से कर लिया है। आप भी इसी हिसाब से पूरा मेजरमेंट किसी भी कप, बाउल या गिलास से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई को हम गरम करते हैं गैस पे रख के। अब इसमें डालेंगे हम मलाई। जब तक मलाई के गांठें आपकी घुल नहीं जाती हैं, तब तक आपको मलाई को अच्छे से मेल्ट करना है। इसके बाद जब मलाई घुल जाती है, हो जाती है अच्छे से, उसके बाद आप इसमें डालेंगे शक्कर। जब आप शक्कर को भी फेंटोगे ना, तो कलर चेंज हो जाएगा शक्कर और मलाई से। वो ऐसा लगेगा जैसे आपने डायरेक्ट शक्कर को ही मेल्ट किया है। तो यहाँ पर हमने शक्कर को बहुत अच्छे से चलाते हुए मेल्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं आप कि भाई कढ़ाई में मलाई और शक्कर का कलर टोटल चेंज हो चुका है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत सारा कस्टर्ड पाउडर डाल दिया हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर तो डाला ही नहीं। अब इसके बाद हमने ऐड किया यहाँ पर 1 कटोरी भर के मिल्क पाउडर। अब इसको भी अपन को बहुत अच्छे से फेंटना है। साथ में मैंने ऐड किया है यहाँ पर नारियल का बूरा, वो भी 1 कटोरी था। अब यहाँ सब डालते हुए पहले हम इसको चलाएंगे, क्योंकि अब इसकी क्वांटिटी गाढ़ा होने में हो जाएगी। जब घोल गाढ़ा हो, तो हमने यहाँ पे लिए थे सिके हुए सफ़ेद तिली के दाने, वो आधी कटोरी से ज़्यादा थे। 1 कटोरी फुल नहीं था, पौन कटोरी मेरे तिली के दाने थे। अब यहाँ इसको भी चलाते हुए मैंने सबको मिक्स कर लिया। अब आखिरी में बारी आती है हमारे जो हमने रोस्ट की हुई मूंगफली थी, उसका जो हमने मिक्सर में पीसा था मिक्सर, वो। तो उसके पहले हमने यहाँ पर इलायची के आधे चम्मच दाने डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें मूंगफली बारीक वाली। तो अब इसको मिलाते जाना है जब तक आपका घोल टाइट ना हो जाए। पहले तो मिलाने का काम बहुत अच्छे से करना है, ताकि इसकी गांठें मिट जाएं। और गांठों के साथ गैस को आप प्लीज़ यहाँ पर स्लो रखें, क्योंकि पहले ही अपना घोल गाढ़ा हो चुका था। तो अब इसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये नीचे से चिपके ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मलाई तो ढेर सारी उसमें डली है, लेकिन साथ में मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच गाय का घी भी ऐड कर दिया है, जो घर का ही बना है। आप अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको डालना ही है। अब इसके बाद हमने थोड़ी देर और चलाया है। गैस तो ऑलरेडी स्लो था ही। गैस के उसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्रे ली थी, जिसमें हमने घी लगा लिया था चारों साइड से। अब उसके बाद जो घोल हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई से उसमें डालते हैं। अभी यह बहुत गर्म है, लेकिन इसमें हमें अभी उसके बाद भी ऐड करना है नारियल का बूरा, जो मैंने अलग से किया है। अब इससे ऊपर हमें बहुत अच्छे से नारियल के बूरे से पूरा पैक कर देना है। तो मैंने चारों साइड से नारियल का बूरा बहुत अच्छे से डाल दिया है, क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत अंतर आ जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मावा की है, कि ये मूंगफली की है, या फिर ये मिल्क पाउडर की है, या सिर्फ ये मलाई और कोकोनट पाउडर की है। आप इस टेस्ट को खाने के बाद पता करोगे। यह एक ऐसी मिठाई है जो झटपट से तैयार भी हो जाती है, पूजन के काम भी आती है। लक्ष्मी पूजन में भी आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सकरा चीज़ है ही नहीं। साथ में इसमें कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि जो आप रात में भी यूज नहीं कर सकते और पूजन में भी यूज नहीं कर सकते। ये पूजन के लिए भी बहुत अच्छे से आपकी तैयार है। अब इसको हमने 2 या 2.5 घंटे करीब रख दिया था। अभी बैटर पूरा ठंडा नहीं हुआ है। उसके बाद भी हमने इसको निकाल लिया, आसानी से निकल गया वो, क्योंकि हल्का सा वो टाइट हो चुका था। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसकी कटिंग आराम से इसको पकड़ते हुए, क्योंकि ये हल्का सा अभी टाइट नहीं हुआ है,
पूरा टाइट होने में वो टाइम लगेगा, क्योंकि जब इसमें हवा लगेगी ना और ज़्यादा ठंडी तब होगा। अब हम इसकी कटिंग कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं एक नंबर बन के यहाँ पीनट वाली बर्फ़ी तो अपनी तैयार हो गई, मलाई वाली पीनट बर्फ़ी। अब इसके बाद मैंने इसी पीनट बर्फ़ी से मुझे पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए लड्डू चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, इसमें एक किशमिश भर के, नारियल का बूरा तो था ही, अब ये हल्के से टाइट भी होने लगे थे, तो मैंने नारियल के बूरे के साथ इसको भी मैंने लड्डू बनाते हुए और साथ में बूरा लगाते हुए हमारे मलाई, मूंगफली वाले और भूरे वाले लड्डू तैयार हो गए। तो आप देख सकते हैं फटाफट बहुत जल्दी तैयार हो गए थे ये लड्डू। बस आपको बीच में किशमिश, आप चाहें तो इसमें काजू भी, बादाम भी, किशमिश भी सब ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप इनको बना लो, क्योंकि इसमें मलाई और घी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आप इसको बाहर नहीं रखना ज़्यादा देर, क्योंकि अगर आप इसको बंद डिब्बा रखते हो तो इसमें स्मेल आने लगेगी, जैसे मलाई में आती है ज़्यादा बंद करने पर, गर्मी से ज़्यादा। तो आपको इसको बना के डायरेक्ट ना फ्रिज में ही आपको इसका डिब्बा रखना है। तो ये 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते आराम से चलने वाली आपकी मिठाई तैयार है। तो तैयार है हमारी पीनट मलाई वाली, भूरे कोपड़े वाली हमारी बर्फ़ी, साथ में लड्डू। तो इस दिवाली के अवसर पर आप भी खाइए, पूरे घर को खिलाइए हमारी वाली मिठाई, और आप भी बनाइए। तो सबको बहुत 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 शुभकामनाएँ। भाई हमें तो दिवाली का काम भी करना था, तो हमने तो दिए भी बहुत अच्छे से सजाए। हमारा जो छोटू था उसको बहुत शौक़ है मेरे साथ काम करवाने का, तो मानता ही नहीं था, तो मैंने कहा भैया तुम भी कर दो। तो ये भी हमारे साथ दिए का कलर करने में लगा हुआ है, माना ही नहीं। उसके फिर बोलता है मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मी माय चैनल।